गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों के स्कूल का भी ऑनलाइन लेक्चर चालू हो गया है और हम लोग का भी ये लेक्चर आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, फोर्थ टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि है लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इन इक्वेशन का मीनिंग क्या है वो हम लोग समझेंगे। 9th क्लास में आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था, इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पढ़ा था। इक्वेशन किसको बोलते हैं? एनी मैथमेटिकल इक्वेशंस कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट विच इज इक्वल टू सम वैल्यूज। राइट, कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जैसे x प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, इस तरीके का स्टेटमेंट हो, तो ये स्टेटमेंट आपको दिख रहा है LHS इज इक्वल टू RHS लिखा हुआ है। यानी कि LHS में आपके पास कुछ लिखे हुए हैं और कुछ स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट राइट साइड में लिखे हुए हैं, RHS में लिखे हुए हैं। अगर कोई स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट के इक्वल लिखा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो गया? ये इक्वेशन हो गया। लीनियर कब होगा? जब यहां पे एक ही वेरिएबल होगी। ठीक है ना? व्हेन द इक्वेशन कंटेन अ सिंगल वेरिएबल दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या है? जब भी कोई स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के इक्वल होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। और उस इक्वेशन में अगर एक ही वेरिएबल होगा तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करने भी आता है। चलिए हम इसको सॉल्व करके देख ले। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 3x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। राइट, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सारे ही जो वेरिएबल हमारे पास दिए हुए हैं सिंगल वेरिएबल, उसको एक साइड लेके आएंगे और सारे कांस्टेंट और दूसरी चीजें दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो यहां पे क्या है? 3x माइनस x, ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 3x माइनस x कितना हो जाएगा? 2x, और यहां पे कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 इज -1। तो x इक्वल टू क्या लिखोगे आप? -1/2 लिखोगे। ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या लिखा हमने? x इज इक्वल टू -12 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x ये लिख लिया। उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन हमने देख लिया। अब हम देखें लीनियर इन इक्वेशन किसको बोलते हैं। लीनियर इन इक्वेशन का मतलब यह है कि जब भी कोई स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट के इक्वल ना हो। इक्वल ना हो का मतलब क्या है? अगर आपके पास लिखा हो x प्लस 1 और यहां पे लिखा हो x प्लस 5, ठीक है, और यहां पे 2x प्लस 5 लिखा हो, ठीक है, और ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल नहीं है। नहीं है का मतलब यहां पे क्या है? इक्वल टू की साइन जो है वो नहीं होनी चाहिए, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये इक्वल टू की साइन यहां पे नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी साइन होनी चाहिए? तो साइन होनी चाहिए ग्रेटर देन लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और ये लेस देन इक्वल टू का साइन है। कहीं कहीं पे आप देखोगे इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको लिखा जा सकता है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इस तरीके से आप क्या है, ये जो साइन होंगे ये इन इक्वेशन के साइन होंगे, यानी नॉट इक्वल टू के साइन है। यानी जो भी दो स्टेटमेंट है वो नॉट इक्वल टू है, ये दोनों इक्वल टू नहीं होंगे। तो आपके पास अगर लिखा हो 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स,
इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन क्या है, इक्वल नहीं है, राइट। ये क्या है, इन इक्वेशन है, इसीलिए क्या बोलेंगे आप, लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर क्यों बोलेंगे आप, क्योंकि यहां पे एक ही वेरिएबल है। अगर एक ही वेरिएबल होगा तो हम लीनियर बोलेंगे, और अगर इक्वल टू की साइन होगी तो लीनियर इक्वेशन होगा। अगर इक्वल टू की साइन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इन इक्वेशन हो जाएगा। तो लीनियर इन इक्वेशन में साइन कौन से हो सकते हैं, यहां पे कौन कौन से साइन हो सकते हैं, यहां पे साइन हो सकते हैं आपके ग्रेटर देन के, लेस देन के, ग्रेटर देन इक्वल टू के, और लेस देन इक्वल टू के साइन हो सकते हैं। तो ये जो कंडीशन आपको दिख रहे हैं, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इन इक्वेशन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन तो हमने पढ़ा है और लीनियर इन इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज क्या है। बच्चों इसका यूज क्या है, जिस तरीके से आप इक्वेशन सॉल्व करते थे और x की एक पर्टिकुलर वैल्यूज निकालते थे, जिसको आप बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन थे इक्वेशंस के, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे। अगर आपने x की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड स्टेटमेंट इक्वल हो जाते थे, और आप क्या बोलते थे कि एट दिस वैल्यू ऑफ x द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसी तरीके से इन इक्वेशन क्या बताता है कि कोई भी चीज अगर आप कंपेयर करते हो, राइट, whenever we want to compare some statement with the other statement, then we can have 3 different conditions. हमारे पास 3 कंडीशन आ सकते हैं अगर हम उसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आ सकता है, either the mathematical equation is greater than with respect to the other mathematical statement, or less than or equal to, और किसी किसी जगह पे आप क्या बोल सकते हो कि वो लेस देन और इक्वल टू के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आप यहां पे इन इक्वेशन में उस तरीके के कंडीशन निकालते हो जहां पे आपको x की वैल्यू के लिए स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट से ग्रेटर देन मिल रहा हो, लेस देन मिल रहा हो, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा हो, या फिर लेस देन इक्वल टू मिल रहा हो। यानी इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 अलग अलग मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि हमने क्या किया, ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखे और ये क्या है, इन इक्वेशन लिखे। लीनियर क्यों है, क्योंकि यहां पे एक वेरिएबल हमने यूज किया है। इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होते हैं, वो प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखेंगे, राइट, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए कि किस तरीके से इन इक्वेशन सॉल्व होता है। मैं फिर से आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूं और एक इन इक्वेशन लिखता हूं, और दोनों को सॉल्व करके बताता हूं। दोनों भी सॉल्व करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो आप ध्यान रखेंगे। शुरुआत में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, कहीं कहीं कुछ कुछ कंडीशन में वहां पे चेंजेस आएंगे, जिसको आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या करें हम लोग, पहला लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 2/3। ठीक है, इस तरीके से हमने एक रैंडम इक्वेशन ले लिया। अच्छा, इसको हमने लीनियर इक्वेशन इसलिए बोला है क्योंकि एक स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दूसरे मैथमेटिकल स्टेटमेंट के इक्वल है, और यहां पे एक ही वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट इन दिस mathematical equations, so that's why we called this mathematical equation is linear equation। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आएगा, यहां पे x प्लस 1 आएगा, और यहां पे x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम, तो x प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 2 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन कर ले, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, ये 2x इधर लेके आएंगे, माइनस 2x हो जाएगा, और 4 ये 3 उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x इज x, और 4 माइनस 3 इज 1। ठीक है,
अभी हम इसको वेरीफाई करके देख लें कि अगर ये वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं तो ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के इक्वल होता है या नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा आपको, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3। यहां पे देखिए LHS में क्या मिल रहा है आपको, 2/2, राइट। और क्या लिख सकते हैं, हाफ प्लस हाफ 1 लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 3/3, यानी 1 इज इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जा रही है। तो इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है कि आप इक्वेशन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ हम एक लीनियर इनइक्वेशन ले लेते हैं। इनइक्वेशन का मतलब है वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं आने वाला है। साइन किसकी आने वाली है हमारे पास, लेस देन की, ग्रेटर देन की, लेस देन इक्वल टू की और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आने वाला है, ठीक है। तो यहां पे हमने दूसरा एग्जांपल लिया, ये किसके लिए था, लीनियर इक्वेशन के लिए था। और यहां पे हम क्या लेंगे एग्जांपल, लीनियर इन इक्वेशन के लिए लेंगे। तो लीनियर इन इक्वेशन का जो एग्जांपल है वो एग्जांपल हम ले लेते हैं, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन x/2 माइनस 1। इस तरीके से ले लिया, एक रैंडम इक्वेशन ले लिया हमने और उसको इन इक्वेशन से दिखा। अच्छा, इसको लीनियर इन इक्वेशन क्या बोलते हैं, लीनियर क्यों है ये, लीनियर इसलिए है क्योंकि यहां पे एक ही वेरिएबल मिल रहा है, ठीक है ना। दिस इक्वेशन इज अ linear inequation. Why? Because it contain only single variable. अच्छा, inequation आपने क्यों बोला है, क्योंकि यहां पे इक्वल टू की साइन नहीं है, यहां पे ग्रेटर देन की साइन है, इसलिए हमने इसको inequation बोला है। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, x, सारा चीज आप इसी तरीके से करोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, फिर हम लोग उसको डिटेल में सिंपल तरीके से भी देखेंगे। जिस तरीके से इसको सॉल्व किया है उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल टू की साइन आपने जैसे आगे फॉरवर्ड लिया है उसी तरीके से हम इसकी साइन एज इट इज फॉरवर्ड रखेंगे, यानी x प्लस 3 है इज ग्रेटर देन x माइनस 2 माइनस 1। ये हमारा इन इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से x एक साइड लेके जाते हैं आप इक्वेशन में, उसी तरीके से इन इक्वेशन में भी हम x की वेरिएबल एक साइड लेके जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा x माइनस x/2 इज ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा, -1, और ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, x माइनस x/2 कितना आ जाएगा, ये x/2 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और x इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, -4 इंटू 2, तो x इज ग्रेटर देन -8 आ जाएगा, करेक्ट है। तो x की वैल्यू क्या है, -8 से बड़ी होनी चाहिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आप अगर चेक करेंगे तो अगर आप जितनी भी x की -8 वैल्यू से ऊपर डालोगे, -8 वैल्यू से ऊपर का मतलब क्या है, यहां पे -7, -6, -5 एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। उस इनफाइनाइट वैल्यू, मगर वो इनफाइनाइट वैल्यू क्या होगा, -8 से बड़ा होगा। -8 से बड़ा का मतलब क्या है, -7, राइट। उसके बाद -6, -5 और ऐसे डॉट डॉट n तक जाएंगे आप, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है आप यहां पे पुट करके देख सकते हैं। अगर मैंने यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या किया, -8 से बड़ा रखा, तो हम क्या रख सकते हैं, -7 रख सकते हैं। तो क्या आएगा, -7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन -7 अपॉन 2 -1। ये कितना हो गया, -7 प्लस 3 कितना हो गया, यहां पे आ जाएगा आपका -4 इज ग्रेटर देन, यहां पे कितना आ जाएगा, -7 -2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। यहां पे कितना आ जाएगा, -7 -2 कितना आ जाएगा, ये -4 इज ग्रेटर देन -9 डिवाइडेड बाई 2।
तो -4 इज ग्रेटर देन -4.5। करेक्ट है? ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है क्योंकि हमने ये कंडीशन यहां पे पुट करके देखा। ये कंडीशन आया कहां से था? लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने से आया था। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, x ग्रेटर देन -8 है। ग्रेटर देन -8 है, इसका मतलब हम -8 के वैल्यू नहीं लेंगे। -8 से जो भी वैल्यू बड़ी होगी वही वैल्यूज हम ले सकते हैं। यानी कि हम लोग -7.9999 इस तरीके के वैल्यूज ले सकते हैं। राइट? इसका मतलब क्या है? जो -8 से थोड़ी भी बड़ी होगी दैट कैन सेटिस्फाई दिस लीनियर इनइक्वेशन। तो इसको ध्यान से देख लें आप, दोनों को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। चलिए, तो ये था लीनियर इनइक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है अगर कोई दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। और उस स्टेटमेंट में अगर एक ही वेरिएबल होगा तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर दो मैथमेटिकल इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो आप उसको इन इक्वेशन बोलेंगे, और उसमें अगर एक ही वेरिएबल होगा तो वो लीनियर इन इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लीनियर इन इक्वेशन समझ लिया। ठीक है, तो इन इक्वेशन में हमेशा कौन से साइन आएंगे? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये साइन आपके पास दिखेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी देख लें हम लोग। राइट? प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या हो गया? किस तरीके से आप इन इक्वेशन में जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप साइन लिखोगे, यानी ग्रेटर देन लेफ्ट और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, किस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, अगर आपने लिखा है x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y का मतलब क्या है? यहां पे ये क्या है? इन इक्वेशन का स्टेटमेंट है। इन इक्वेशन क्यों है यहां पे? क्योंकि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज देखा तो क्या है, अगर ऐसा कोई कंडीशन दिया हो x y से बड़ा है, तो अगर कोई कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई करते हो, इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट बोथ साइड, देन देयर विल बी नो चेंज इन the sign which is in between the two mathematical statement. राइट? यहां पे जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसके बीच की जो साइन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा अगर हम किसी एक कांस्टेंट से दोनों साइड में मल्टीप्लीकेशन कर दें। सपोज हमने क्या किया? हमने a कांस्टेंट लिया। a क्या है यहां पे? कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये क्या आ जाएगा? a इंटू एक्स होगा, और ये क्या हो जाएगा? y इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ax इज ग्रेटर देन ay। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर x y से बड़ा होगा तो कोई भी कांस्टेंट अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा ये है, अच्छा आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। अगर समझो यहां पे लिखा है मैंने 7 इज ग्रेटर देन 4, 7 इज ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन लिया। ठीक है, आपने एक फिक्स्ड कांस्टेंट लिया, उसको हमने बोला 3 को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 7 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए 3 इंटू 4 से। तो यहां पे देखें 7 3 जा 21 और 3 4 जा 12। ठीक है, 21 इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज ध्यान में रखें आप, ये तभी होगा जब a कांस्टेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। a कांस्टेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए।
अगर यही कांस्टेंट नेगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए इफ x इज ग्रेटर देन y। अच्छा, लेस देन के लिए भी आप यही लिखोगे, यानी इफ x इज लेस देन y देन ax इज लेस देन ay, राइट। अब यहां पे देखें, इफ x इज ग्रेटर देन y और यू कैन मल्टीप्लाई, a जो है वो क्या होगा, नेगेटिव कांस्टेंट होगा, ठीक है। नेगेटिव कांस्टेंट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा, चेंज ऐसे हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो वो चेंज किस में हो जाएगा, चेंज टू किसमें, लेस देन में, और लेस देन है तो वो चेंज किस में हो जाएगा, ग्रेटर देन में, ठीक है। देखते हैं, अगर x ग्रेटर देन y है और a से आपने मल्टीप्लाई किया ax, तो ये क्या हो जाएगा, ax इज लेस देन ay हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a क्या है यहां पे, नेगेटिव नंबर, a क्या है यहां पे, नेगेटिव कांस्टेंट है जिसको आपने दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया है। इसको चेक करके भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे साइन क्या था, ग्रेटर देन का, चेंज किस में हो गया, लेस देन में। कब होगा ये, व्हेन वी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की साइन लिख दे रहा हूं मैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर, ठीक है। नेगेटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में और लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ax यहां पे क्या लिखोगे आप, ax, ठीक है। अगर ये कंडीशन होता, क्या होता कंडीशन, x इज लेस देन y होता, तो ax इज ग्रेटर देन क्या हो जाता, यहां पे लिख देता हूं मैं, इंप्लाइज दैट ax is greater than ay, राइट। समझ में आ रही बात, यानी x अगर y से छोटा होगा तो ax is greater than ay होगा, where a is negative number, where a is a negative constant। समझ में आ रही बात, तो नेगेटिव नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ये रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक करके देखना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आपने लिखा 7 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। हमने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए, तो 4 इंटू -3, तो ये 7 3 जा -21, और ये लेस देन है, किससे लेस देन है, 4 -3 यानी -12 से लेस देन। देखिए जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी ग्रेटर देन का लेस देन और लेस देन का ग्रेटर देन। ये तभी होगा जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यानी माइनस कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड तो साइन विल बी चेंज। साइन अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, राइट। समझ में आ रही बात। मगर पॉजिटिव नंबर अगर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्रेटर देन ही रहेगा और लेस देन ही रहेगा। मगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा और लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। व्हेन वी मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर विथ एनी ऑफ द स्टेटमेंट देन द साइन ऑफ द स्टेटमेंट विल चेंज। साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन और लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। चलिए दूसरा देख रहे हैं हम लोग इसी में। दूसरा क्या है बच्चा, यहां पे अगर हमने बोला कि x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है। x जो है y से बड़ा है, ये स्टेटमेंट अगर हमने लिखा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी नंबर से डिवाइड करते हो, किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हो, तो हमने ले लिया कांस्टेंट कौन सा, a कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। इस कांस्टेंट से अगर हम डिवाइड करते हैं, ये a कांस्टेंट कैसा है, पॉजिटिव है। ये a कांस्टेंट कैसा है, पॉजिटिव कांस्टेंट है।
तो अगर हम यहां पे x अपॉन ए लिखते हैं और y अपॉन ए लिखते हैं, दोनों को भी सेम कांस्टेंट से डिवाइड किया, तो इसके इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहां पे जो ग्रेटर देन था वही यहां पे भी आएगा, ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन ही रहेगा। अगर चेक करना है आपको, तो अगर आपने लिखा 9 इज ग्रेटर देन 5 और एक कांस्टेंट लिया a इज इक्वल टू हमने ले लिया 2, तो 9/2 इज ग्रेटर देन 5/2, राइट। ये कितना हो जाएगा 4.5 और ये कितना हो जाएगा 2.5। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मगर अगर आपने बोला x इज, यही चीज जो है लेस देन के लिए भी आएगी। इफ x इज लेस देन y, तो x अपॉन a इज लेस देन y अपॉन a। यहां पे a हमने क्या लिया है, पॉजिटिव कांस्टेंट लिया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट, राइट। समझ में आ रही बात। उसी तरीके से अगर हमने यहां पे नेगेटिव नंबर ले लिए, नेगेटिव वैल्यू अगर ले लिए तो क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं हम लोग। अगर हमने लिखा x इज ग्रेटर देन y और हमने एक नंबर लिया, कौन सा नंबर ले ले हम लोग, यहां पे ले लेते हैं c क्या है, कांस्टेंट, और वो कैसा है, नेगेटिव कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है वो, नेगेटिव कांस्टेंट। नेगेटिव है और उससे आप डिवाइड कर रहे हो, यानी x अपॉन c, और तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन c। तो ये क्या आने वाला है वो देखना है। तो आपको क्या बताया गया है, नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, 1/c से मल्टीप्लाई कर रहे हो, करेक्ट है। यानी c से डिवाइड का मतलब क्या, 1/c से मल्टीप्लाई करना, और वो क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास है x इज लेस देन y और आप इसको c से डिवाइड करते हो, यानी x अपॉन c लिखते हो, y अपॉन c लिखते हो, दोनों साइड आपने c से डिवाइड कर दिया, और c क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लेस देन जो है ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपने नेगेटिव कांस्टेंट से डिवाइड किया है। तो इसको चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, हमने ले लिया 5 इज ग्रेटर देन 2 और आपने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया यहां पे, ठीक है, -2 से डिवाइड कर दिया, समझो c इज इक्वल टू -2 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा -2 और यहां पे भी क्या आ जाएगा -2, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -2.5, ठीक है। अच्छा, यहां पे 5 इज ग्रेटर देन 2 था, तो अभी देखें आप, ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, माइनस पुट करने के बाद क्या होगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा लेस देन में, तो क्या हो गया, -2.5 इज लेस देन -1। समझ में आ रही बात। यानी कि अगर आपने ग्रेटर देन के साइन में माइनस से डिवाइड कर दिया तो ये चेंज हो जाता है किसमें, ये चेंज हो जाता है ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और लेस देन होगा तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आपने पुट कर दिया 10 इज ग्रेटर देन 4 लिख दिया और c इज इक्वल टू हमने -3 ले लिया, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, 10/3 लिखेंगे -3, यहां पे क्या लिखेंगे आप, 4/-3 लिखेंगे। यहां पे क्या था, ग्रेटर देन क्या है, 10 है, तो अभी वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, यानी ये -3.33 इज लेस देन 1 जो भी आएगा, 3 1 3, कितना बच गया यहाँ पे 1 और 3 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ग्रेटर देन का लेस देन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आप यहां पे क्या दिख रहा है आपको, लेस देन है, आपने क्या लिख दिया, 4 इज लेस देन 5, और यहां पे आपने क्या किया, c इज इक्वल टू -2 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 4/-2 और यहां आ जाएगा 5/-2। ये क्या है,
लेस देन का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस से डिवाइड किया है। तो ये आ जाएगा -2 इज ग्रेटर देन -2.5। देखिए स्टेटमेंट करेक्ट। यानी जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का जो साइन है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो क्या ध्यान में रखने हैं,